क्या संसार में प्रेम है? बताइए। किसी अन्य अर्थ में तो छोड़िए, आपको पता है संसार के जितने संबंध हैं सब प्रेम पर टिके हैं कि स्वार्थ पर टिके हैं? बोलो, बताओ, आप लोग बताओ, माताओं। अच्छा, एक छोटा सा बच्चा जो माँ के प्रति रखता है वो प्रेम है कि स्वार्थ है? क्या है? प्रेम है। और हम सिद्ध कर दें कि स्वार्थ है तो आप लोग कह रहे हो ना प्रेम है, वो माँ के बिना 1 मिनट है। अच्छा, प्रेम की एक परिभाषा है जो नित्य रहे, सदा रहे और वैसा ही रहे जैसा है, घटे बढ़े नहीं। प्रेम कभी घटता बढ़ता नहीं। प्रेम कभी ऐसा नहीं होता कि पहले इस व्यक्ति से हमको प्रेम था और अब नहीं है। जो क्षणिक है वह मोह है और जो निरंतर है वो प्रेम है। जैसे गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं, उनका प्रेम कभी कृष्ण के प्रति कम हुआ? सदा रहा ना। मोह में और प्रेम में क्या अंतर है? जहां आकर्षण है वह मोह है, जहां समर्पण है वो प्रेम है। जो कहे कि तुम मेरे हो वो मोह है और जो कहे मैं तुम्हारा हूं वो प्रेम है। जिससे मन भर जाए वो मोह है और जब मन भर आए तो प्रेम है। तो प्रेम की पहली स्थिति आप ये समझें कि प्रेम कभी घटता बढ़ता नहीं, सदा रहता है। ये तो आप मानते हैं ना। अब एक छोटे बच्चे को देखिए, एक 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे को जितना प्रेम मां से होता है, क्या 18, 19, 20 साल के बच्चे को उतना प्रेम मां से होता है? वो भी छोड़ो, क्या 10, 12 साल के बच्चे को भी उतना प्रेम मां से होता है? एक समय जब उसको मां से दूर किया जाता है तो रोता है, चिल्लाता है, और एक समय जब उसको दोस्त मिल जाते हैं, मित्र मिल जाते हैं, उनमें व्यस्त हो जाता है, फिर भूल जाता है कि नहीं? एक समय होता है जब वो 2 घड़ी भी मां से दूर नहीं रह सकता, और एक समय ऐसा आता है जब वो 2 घड़ी भी घर में नहीं रहता। अभी यहाँ खेलने गया, वहां गया, वहां गया, वहां गया। हाँ, तो प्रेम है भाई। बचपन में उसकी जरूरतों को मां पूरा करती है कि नहीं? खिलाती है, नहलाती है, सुलाती है, बिठाती है, देखरेख करती है, उसकी रक्षा करती है। तो बालक जानता है कि यही है जो मुझे देखती है, इसलिए वो उसके साथ रहता है। इसका मतलब प्रेम नहीं है, क्या है? स्वार्थ है। अच्छा, दूसरे अर्थ में देखो, इस बात को समझना, क्या मां भी केवल बच्चे से प्रेम ही करती है? क्या उसका भी स्वार्थ होता है? स्वार्थ होता है। क्या होता है? जब ये बड़ा होगा तो हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। कई माताओं को आपने कहते सुना होगा जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनकी सेवा नहीं करते। महाराज, हमको पहले पता होता कि ये ऐसा निकलेगा, ना होता इसका जन्म, कभी पुत्र ही ना होता, वो बढ़िया था। ऐसा दुष्ट हमें देखता नहीं, हमारी सुनता नहीं, हमें पूछता नहीं। एक पति पत्नी के प्रति प्रेम रखता है, पर क्या वो प्रेम है? स्वार्थ है। पत्नी उसके माता पिता को संभालती है, बच्चों को संभालती है, घर संभालती है, परिवार संभालती है, उसको देखती है, उसकी सेवा करती है, इसलिए उसका प्रेम है। संसार के जितने भी संबंध हैं सब किस पर टिके हुए हैं? आवश्यकताओं पर टिके हुए हैं। जब तक सामने वाला व्यक्ति हमारी आवश्यकता है तब तक हमारा उससे प्रेम है। आवश्यकता पूरी हुई तो क्या इस बात से नाराज होना चाहिए? इस बात को बुरा मानना चाहिए? क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है। क्यों? अच्छा, एक बात बताइए, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आंखों से न दिखाई देता? अच्छा, वो भी छोड़ो, यहाँ कई वृद्ध लोग हैं, कई वृद्ध माताएं हैं, लाठी से चलती हैं ना? चलती हैं कि नहीं? मान लीजिए पिछले 5-10 साल से वो लाठी आपके साथ है और उसी के सहारे आप चलते हो। अगर आज ही आपके पैर बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो चलोगे लाठी लेके?
कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको आंख से नहीं दिखाई देता, वो एक लाठी के सहारे चलता है, छड़ी के सहारे चलता है। मान लो 20 साल के बाद ऐसा हो जाए कि उसकी आंखें ठीक हो जाए, अब वो सबसे पहले किसको फेंकेगा? जिसके सहारे वो 20 साल तक चला, सबसे पहले उस लाठी को फेंकेगा। क्यों? पहले उसकी आवश्यकता थी, अब आवश्यकता नहीं है। संसार आवश्यकता से चलता है। इस बात को बुरा नहीं मानना। जब मुझसे लोग कहते हैं कि महाराज वो लोग स्वार्थी हैं, वो स्वार्थी हैं, वो स्वार्थी हैं, तो मैं उनसे पहला प्रश्न ये करता हूं, और तुम? क्या हम नहीं हैं? हम भी तो हैं। सब स्वार्थी। अरे स्वार्थ तो संसार की गाड़ी का पेट्रोल है, वो नहीं होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। संसार चलता ही आवश्यकता और स्वार्थ से। संसार में जब तक एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति उसकी आवश्यकताएं हैं, वो उसके साथ है, उसको देखता है, उसको पूछता है। आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने पर प्रेम भंग हो जाता है। तो प्रेम नहीं है, क्या है? मोह है। आज उर्वशी उसी बात को कह रही है कि राजन, संसार में तुम प्रेम को कहां खोज रहे हो? और मोह की विशेषता यह है कि वो सदा नहीं रहता, कुछ समय के लिए होता है। इसलिए राजन, तुम कहां प्रेम को खोज रहे हो? छोड़ो। प्रेम अगर करना है तो किससे करो? देखो, कोई व्यक्ति कहे कि हम इससे प्रेम करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, मुझे तो भरोसा नहीं होता। मुझे लगता है कि प्रेम केवल एक ही से किया जा सकता है। कौन? केवल परमात्मा, केवल भगवान। केवल भगवान से ही प्रेम किया जा सकता है, और केवल भगवान ही हमसे प्रेम कर सकते हैं। बाकी संसार में ये संभव ही क्यों? प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। आप एक चीज देखो, भगवान को हमसे क्या स्वार्थ है बताओ? अरे भगवान भक्तों से प्रेम करते हैं ना, तो भगवान को क्या स्वार्थ है? हम क्या देते हैं भगवान को? दिन भर तो मांगते ही रहते हैं, देते क्या है? लेकिन तो भी भगवान हमसे प्रेम करते हैं। दूसरी ओर आप कबीरदास जी का चरित्र देखो, कबीरदास जी का चरित्र देखिए, धन्ना जी का चरित्र देखिए। भगवान हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया कुछ मांग लो, और धन्ना जी, कबीर जी कह रहे हैं कि प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, आपको चाहिए तो बताओ, बोलो। आपको पता है धन्ना जी के यहाँ भगवान रोज जाते थे, भैया कुछ तो मांग ले, भैया कुछ तो मांग ले। धन्ना जी ने कहा प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। अगले दिन भगवान फिर आए, भैया कुछ मांग ले, नहीं चाहिए। अगले दिन फिर आए, कुछ मांग ले। ऐसा करते करते 15-20 दिन हो गए। एक दिन तो भगवान खींच गए कि रोज आता हूं तेरे पास, रोज कहता हूं कि कुछ मांग, यहाँ लोग मेरे दर पर लाइन लगाए खड़े हैं, रोज आते हैं मेरे पास कि कुछ दो कुछ दो। तेरे पास मैं आ रहा हूं कि कुछ मांग, लेकिन तू भैया कुछ मांगता ही नहीं, क्यों नहीं मांगता? धन्ना जी ने कहा प्रभु एक बात बताइए, आप रोज आते हो, रोज कहते हो कुछ मांग, अगर मैं आपसे कुछ मांग लूं, मान लीजिए आप आज आए हैं और आज मैं आपसे कुछ मांग लूं, तो क्या कल आप फिर आओगे? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा बोले फिर क्यों आएंगे? भाई तुम्हारा कर्ज है हम पर, तुम हमारी भक्ति करते हो, तो तुम्हारे कर्ज तले दबे हैं। अब कुछ मांगोगे तो कर्ज निपटेगा, और निपट जाएगा तो फिर हम चले। धन्ना जी ने कहा प्रभु मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। बहुत अंतर है दोनों बातों में। मुझे आप चाहिए और मुझे आपसे चाहिए। हम कौन से वाले हैं? हमको भगवान चाहिए कि भगवान से चाहिए? हम लोग तो भगवान से वाले हैं। तो प्रेम का अर्थ क्या है? उर्वशी ने बड़ा अच्छा समझाया है, राजा को डांटा है। राजन, संसार में प्रेम नहीं होता, मोह होता है। आवश्यकता की पूर्ति होने पर मोह भंग हो जाता है। संसार में जीव एक दूसरे तक से तभी मिलते हैं जब कोई आवश्यकता होती है, कोई स्वार्थ होता है, कोई कारण होता है, अन्यथा कोई किसी से नहीं मिलता। जगत की क्रिया ही इन सब से चलती है। इसलिए